हेलो दोस्तों, न्यू वर्ल्ड न्यू पाथ के इस ब्रॉडकास्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम ऐसे ही डिस्कशन करने बैठे थे, आपके लिए वीडियो बना रहे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हैबिट्स के बारे में। एक व्यक्ति को किस तरीके से हैबिट्स लगती है, या फिर उसको छोड़ने की कोशिश कैसे करता है, या फिर वो हार जाता है उस चीज में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यही ब्रॉडकास्ट में सब्जेक्ट था आज का, हम उसको एक्सप्लेन करेंगे डिस्कशन में। हमारे साथ सतीश नगराड़े जी है, हमारे मित्र। ये हमें बेहतरीन तरीके से बताएंगे कि हैबिट्स किस तरीके से लगती है एक व्यक्ति को। तो सतीश जी, हैबिट्स एक व्यक्ति को कैसे लगती है? तो मैं इसमें कोई एक्सपीरियंस पर्सन तो नहीं हूँ। यहाँ मौजूद, इस धरती पर मौजूद हर एक व्यक्ति जो है वो हैबिट्स के बारे में एक्सपीरियंस पर्सन है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ आदतें हैं, तो उस पर हर किसी ने मास्टर और पीएचडी कर रखी है। लेकिन फिर भी जो हैबिट्स की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हैबिट्स है वो कदम दर कदम एक व्यक्ति के जीवन में चोर की तरह प्रवेश करती है उसके जीवन में। अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, जो भी आदतें हैं एक व्यक्ति के जीवन में, वो पहले तो मजे लेने के लिए या उस चीज में व्यक्ति को मजा आता है तो वो करना उसकी शुरुआत करता है। फिर उसे जब लगता है कि हाँ, ये इस चीज से मुझे खुशी मिलती है, थोड़ा मजा आता है, तो उस चीज को वो कंटिन्यूस करने की कोशिश करता है। तो इसी तरीके से जब उस चीज को निरंतरता से वो अपने जीवन कार्य में दिन प्रतिदिन करता है, तो वो कुछ समय के बाद वो उसकी हैबिट्स हो जाती है। ज्यादातर इस तरीके से बुरी आदतें लगती है और अच्छी आदतों को लगाना पड़ता है फोर्सफुली। जिस तरह हम किसी पहाड़ से नीचे उतरते हैं, उस तरीके से हमें बुरी आदतें लगती है। और जिस तरह हम किसी पहाड़ पर चढ़ते हैं, हमें पहाड़ पे चढ़ने के लिए क्या करना पड़ता है, एफर्ट्स लगाना पड़ता है, उस तरीके से हमारे जीवन में अच्छी आदतें लगती हैं। तो ये फर्क है बुरी आदतों में और अच्छी आदतों में, लेकिन हर व्यक्ति में ये पाई जाती है। तो छोटे छोटे कदम लेने से वो आदतों को चेंज किया जाता है या फिर रिप्लेस किया जा सकता है उसी आदतों में? नहीं, अब देखो, ये तो हमने अभी बात की थी लगने की, और आप बात अभी कर रहे हो छुड़ाने की, है ना? मतलब इतनी जल्दी क्या है बजाय, हम कदम दर कदम आगे बढ़ेंगे ना। अभी तो आदतें लगी है, अभी तो उसका थोड़ा सा विश्लेषण होना चाहिए। तो उसके विश्लेषण के बारे में आप कुछ बताइए। आदतें मेरे ख्याल से ऐसी आदतें जो बुरी है वो लाइफ में डाउनफॉल लेके आती है। डाउनफॉल कैसा? उसके जो सक्सेस शारीरिक रूप से, फाइनेंशियल रूप से, ये जो सक्सेस है वो सक्सेस में डाउनफॉल लाने में का सबसे बड़ा काम जो है ना, ये बुरी आदतें करती है। बुरी आदतें कैसी? जिसको सिगरेट की आदत है, या फिर किसी को सवेरे उठने की आदत नहीं है, एक आलसीपना, लेजीपना जिसको बोलते हैं, वो भी एक हैबिट है। तो उस वजह से कैसा, उसके लाइफ में जो वो सक्सेस पाना चाहता, उसमें सबसे बड़ा मेन कारण वो रुकावट बनती, उसको छोड़ने आता। जब वो उसको छोड़ता है तभी सही मायने में उस सक्सेस के तक पहुंचता है। तो हमें ये बताइए कि उस तक जाने का रास्ता, सक्सेस तक जाने का रास्ता। जैसे मैं, छोटी आदत है मेरी कि मैं सवेरे नहीं उठता, ठीक है? ऐसे एक व्यक्ति को आदत है, या फिर आप मेरे एग्जांपल के लिए मेरे को पकड़ लो, बुरी आदत है कि आप सुबह नहीं उठते। तो इसका एक मैं बेहतरीन सा तुमको एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लेट सोते होंगे। अगर आप जल्दी सोना शुरू करें अपने नहीं, ऐसा कई व्यक्ति को भी देखा मैं जो 10 बजे सो जाते हैं, रात शाम में सवेरे मॉर्निंग में 10 बजे उठ के 12 घंटे की नींद चाहिए। दो चीजें हो सकती है, एक तो उस व्यक्ति को सुबह कोई काम ना हो, दूसरी चीज अगर काम है तो उसको उस काम को सही समय पे करने की जिम्मेदारी ना हो। एक जिम्मेदार व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करेगा। तीसरी चीज मैं उसमें ऐड करना चाहूंगा कि वो आलसी हो सकता है। जैसे कि हैबिट्स की बात कर रहे हो, तो कई लोगों को सुबह उठने की भी हैबिट होती है, आदत होती है, वो बिना अलार्म के उठ जाते हैं।
सवेरे जल्दी उठ जाते, शाम को अभी जल्दी। जैसे आपने आपकी बात की, तो या तो आप आलसी हो, या तो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या तो रात में देर से सोते हो। तो ऐसा आप है, ही बताओ कि इन तीनों में से आप में कौन सी ड्रॉबैक्स है, कौन सी? मुझे ऐसे सवेरे उठने की आदत है। अच्छा। मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बता रहा था अच्छा, आपको। मतलब आप ये मानते हैं कि आप सुबह उठने वालों में से नहीं है? अच्छा, उठने वालों में से है। अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप सुबह उठते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर एम होना चाहिए, उससे अपन कुछ आदतें को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मुझे सवेरे उठना है तो सवेरे उठने का कोई कारण होना चाहिए कि मैं सवेरे उठ के ये काम करूँ, इस वजह से मैं सवेरे उठ रहा हूँ। देखिए, हैबिट लगने का भी कारण नहीं होता है, हर घटना के पीछे कारण होता है। हैबिट लगने का कारण तो वो एकदम कुछ जो बुरी आदतें एकदम से लग जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं सिगरेट या फिर शराब पीना बोल सकता सिगरेट हूँ। और शराब की बातें कोई हैं। दोस्त बोलते हैं कैजुअल, सिगरेट या शराब की बात करते हो तो वो किस वजह से लगती है? जनरली हमारे फ्रेंड सर्कल की वजह से, हमारे आसपास के वातावरण की वजह से। आजकल तो ट्रेंड हो गया है, तो स्टाइल है, सिगरेट स्टाइल से पियो। जो शराब नहीं पिया वो स्टाइलिश नहीं है, जो सिगरेट नहीं पिया वो स्टाइलिश नहीं है। या तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, जहाँ पे प्राइवेट जॉब्स में देखते हैं वहां पर यार बहुत टेंशन है, सिगरेट पी के मैं थोड़ा सा हल्का होता है, या दारू पी के थोड़ा सा हल्का होता है, ये सुनने को मिलता है। लेकिन अगर आप अपने जीवन के बिहेवियर की कुछ मर्यादा रखें, जिसको हम अगर अच्छी भाषा में बोलेंगे तो शील की अगर हम बात करते हैं, है ना, मापदंड जिसको बोलेंगे हम, अगर वो हम अपने जीवन में रखें और उसको फॉलो करें, है ना, तो हमें ये जो बुरी आदतें हैं नहीं लग सकती। ऐसा मैंने एक ऐसे लोगों को भी एक्सपीरियंस किया, जो देखा, ऐसे लोगों को भी ऐसे देखा मैंने, जो सवेरे जल्दी उठ जाते, शाम को जल्दी सो जाते। ठीक है, तो उनको आदतें कुछ भी नहीं, शारीरिक रूप से उनको कोई भी आदत नहीं है, सब ठीक है। बस उनमें एक आदत है, ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचते हैं वो लोग, उस वजह से कुछ लाइफ में करनी बातें उसी पीरियड में वो रह जाते ज्यादा सोचने से। ज्यादा सोचना मेरे हिसाब से इसलिए आता है क्योंकि उनके माइंड में फोकस की कमी है। फोकस, कोई एक विजन या गोल होना चाहिए तो नहीं, वो बात नहीं है। फोकस मतलब जो भी वो काम करते हैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ नहीं करते। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा ये रीजन है कि उनका फोकस, कंसंट्रेशन कम है। ध्यान जिसको बोलते हैं, ध्यान मतलब वो बैठ करके मेडिटेशन करना, वो नहीं है। ध्यान मतलब है जब हम जो काम कर रहे हैं उस काम के ऊपर पूरी कंसंट्रेशन, फोकस के साथ करना, यह है कंसंट्रेशन या ध्यान। ओवर थिंकिंग में होता यह है कि उस काम पे उसका ध्यान नहीं रहता, जिस वजह से वो काम ठीक से नहीं हो पाता, और फिर वो ठीक से नहीं हुआ इसके ऊपर वो और विचार करता। तो उसका ये क्या है सोल्यूशन क्या है? उसका सोल्यूशन सिंपल है। ओवर थिंकिंग का सोल्यूशन, हाँ, और जब वो सिंपल है, सबसे पहले तो उनको जो भी, देखो ओवर थिंकर्स भी बैठे तो नहीं रहते होंगे, उनको भी उठना है, खाना है, सोना है, और बाकी जरूरत की चीजें करना है। तो इसमें हमें उनको जो भी वो दिन में काम कर रहे हैं, उस कामों को अगर हम पूरी जागरूकता से और पूरे फोकस के साथ करेंगे, तो मुझे लगता है कि उनकी जो ओवर थिंकिंग की आदत है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसी जो भी काम कर रहे हो उस पर फोकस करना, या फिर ऐसे छोटे छोटे कदमों से वो आदतें दूर की जा सकती है। बहुत आसान है, और जनरली ये उन्हीं में पाई जाती है जो कुछ करते नहीं। जो करते हैं उनको सोचने का समय कहाँ मिलेगा? कुछ करने के लिए उन्होंने सोचा भी, लेकिन उसका आगे का पहले सोच के वो रुक जाते हैं, एक्स्ट्रा थिंकिंग हो जाती है। और ज्यादातर जो ओवर थिंकर्स होते हैं ना, वो पॉजिटिव नहीं होते। तो मैं एग्जांपल से बताना चाहता हूँ कि कोई एक लड़का है, उसको कुछ जॉब करना है, लेकिन जॉब नहीं करना है, उसको पैसा कमाना है। पैसा कमाने के लिए जॉब करता, लेकिन उसको एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा कमाना है, मतलब पैसा उसको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। उसके लिए वो बिजनेस शुरू करूं क्या, नहीं करने से लॉस होगा, पहले सोच के वो ड्रॉप करता है, और उसी जॉब में, उसी जो पर्टिकल की जो चुआदड़ वाली जिंदगी रहती, उसी में रहता है। शिवम सर, मुझे लगता है कि हमने ये चीज हैबिट्स, ये टॉपिक है हैबिट के ऊपर डिस्कशन किया है, और ये इसका जो डायरेक्शन है कहीं और जा रहा है। डायरेक्शन कहीं और है, मैं सीधा बता रहा हूँ आपको, ओवर थिंकिंग का बता रहा हूँ मैं। ओवर थिंकिंग की हैबिट को किस तरह बदला जाए, मैंने आपको बताया है कि वो जो दिन भर में उसकी जो कार्यशैली है उसको बदल करके
काम के ऊपर वर्तमान में जी करके अगर वो वर्तमान कार्यों में करते हुए फोकस करे तो उसकी ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपने जो अभी डिस्कस किया है उसमें वो बोल रहा है कि वो कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है। देखिए, तो नहीं तो वो पहले सोच रहा हूँ, मैं ओवर थिंकिंग की बात कर रहा कि उसके बारे में पहले वो सोच के उसको नहीं सोचना है ना। देखो, थोड़ा सोचो, ना सोचो नहीं बोलूंगा मैं, थोड़ा सोचो, काम का थोड़ा सोचो और एक्शन लो। एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, नुकसान होगा, लेकिन इतना भी नहीं होगा कि हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हम उस नुकसान से वापस उभर सकेंगे ना। इंसान गिरता है फिर उठता है, फिर गिरता है फिर उठता है, और इस गिरते और उठने के अनुभव से वो सीखता है और फिर जीतता है। आप घर से निकले और मंजिल का पता नहीं है और बस सीधा चले गए, ऐसा नहीं होगा। नई नई जगह पे जाने के लिए आपको गाड़ी निकालनी पड़ेगी, उसको शुरू करनी पड़ेगी, रास्ता तय करना पड़ेगा। मंजिल पता नहीं है, गूगल मैप से पूछना पड़ेगा, गूगल मैप नेट नहीं चल रहा है तो लोगों से पूछना पड़ेगा। लोगों को भी अगर लोग नहीं है तो आपको उस जगह पे जाके देखना पड़ेगा। मंजिल नहीं मिलती है तो किधर है, फिर उसके लिए फिर से निकलना पड़ेगा। और जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसकी मंजिल इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए आप में विल पावर होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, और सबसे ज्यादा कार्य करने की क्षमता अपने अंदर आपको रखनी पड़ेगी। प्रॉब्लम तो आएंगे, लेकिन उसका सोल्यूशन यही है कि हमें कंटिन्यूस मेहनत करते रहना। उसका वर्टिकल काम है मेहनत करते रहना। छोटी छोटी आदतें जैसे सवेरे उठना, टाइम पे सोना, अपने काम पे फोकस करना, उसी से जीवन में परिवर्तन होगा। ऐसे अलावा कुछ है? परिवर्तन तो तब होता है जब वो व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में परिवर्तन हो, और जब ये सोचता है कि हाँ मैं अपने जीवन में परिवर्तन चाहता हूँ, उसी समय से परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपने बोला कि सुबह उठना, मॉर्निंग में उठना, और क्या बोला आपने? जल्दी सोना, और छोटे छोटे कामों पे जो भी काम करता है उस पर फोकस से काम करना। बहुत बढ़िया। तो ये कब होता है? जब वो व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में एक सकारात्मक या अच्छे बदलाव आए। ठीक है, तो जब उसने चाहा कि उसके जीवन में सकारात्मक और अच्छे बदलाव आए, तो मुझको बताइए, जब एक व्यक्ति रात में देरी से सोएगा और सुबह अगर वो जल्दी उठ भी जाए, कैसा होगा वो? धीरे से सोना, सवेरे जल्दी, मॉर्निंग में उसको दिन भर नींद नहीं लगेंगी। तो क्या दिन भर नींद लगेंगी? तो क्या होगा? एक तो वो मेंटली थका हुआ होगा, इसीलिए उस दिन वो अपना कुछ भी प्रोडक्टिविटी वाला काम नहीं कर पाएगा। भले ही ऑफिस चले जाए, जो भी काम करता है वहां चले जाए, लेकिन उससे कुछ अच्छा होगा नहीं। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कोई भी हैबिट्स बदलने के लिए वो मेंटली रेडी होना चाहिए, मेंटली तैयार होना चाहिए। मेंटली तैयार होने के लिए उसका दिमाग थका हुआ नहीं होना चाहिए। थका हुआ नहीं होने के लिए उसको पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। तो आदत बदलने के लिए पर्याप्त नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आज के समय में मैक्सिमम लोगों को शॉर्ट वीडियोस देखने की लत लग चुकी है, शॉर्ट वीडियो देखने की हैबिट लग चुकी है, जिन वजह से वो देर से सोते हैं। अगर ये आदतें नहीं है तो उनको वीडियोस देखने की आदत लग चुकी है। और वीडियोस कौन से? बड़े ज्यादा टाइम, जो भी वीडियोस है, जैसे कि मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पर वेब सीरीज कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं, लेकिन उसमें अश्लीलता भरी हुई होती है, और जनरली रात के समय लोग अपनी नींद इसीलिए खराब करते हैं। और ये कौन करता है? हमारे इंडिया के यंगिस्तानी। भारत में तो है ही, लेकिन ये चलन बाहर से आया। जो भी जहाँ से भी आया हो, बाहर वाले तो चाहते ही है कि हमारे देश के युवा गलत आदतों के हाथों में लगे। तो मेरा ये बोलना है कि किसी को भी अगर अपनी हैबिट्स चेंज करना हो तो उसे मेंटली स्वस्थ रहना जरूरी है, तभी वो शारीरिक रीति से स्वस्थ हो सकता है। तो जैसे कि आपने बोला कि अच्छी आदतें किस तरह लगाई जाए, तो अच्छी आदतें लगाने के लिए छोटी छोटी एटॉमिक्स अपनी जो हैबिट्स है, गुड हैबिट्स लगाना पड़ेगा। सबसे पहली हैबिट है अपनी पूरी नींद लेना रात को। नेचुरली है, अगर वो खाना खा करके 9:45 से 10 के करीब अगर बेड पे जाता है तो नेचुरल तरीके से वो सो जाएगा, क्योंकि 10 बजे नींद लगती ही है। मैंने पर्सनली फील किया है, इसलिए मैं आपके साथ ही शेयर कर रहा हूँ। दूसरा, जब वो अपनी पर्याप्त नींद के साथ सवेरे उठेगा तो
मेनली उसको छोटा सा अफर्मेशन करना है कि वो आज क्या करना चाहता है और क्या वो नहीं करना चाहता। इसके साथ दिन की शुरुआत करे और सोचे कि वो जो भी है, जो भी उसको जैसे कि सिगरेट पीने की आदत हो, दिन भर में 1 पैकेट 2 पैकेट 3 पैकेट लोग फूक डालते हैं जनरली 1-2 पैकेट। जनरली जो कॉर्पोरेट सेक्टर में या जो प्राइवेट जॉब्स में उनको टारगेट्स मिलते हैं, टारगेट्स के चक्कर में जब वो नहीं होते, स्ट्रेस में आके सिगरेट्स पीते हैं। 100% तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ अच्छे लोग भी है, तो 80 to 90% जो है पर्सनल जॉब वाले वो ये करते ही है। तो सोचे कि भैया आज मैं 1 पैकेट ही पीऊंगा, या तो 1 पैकेट पीता बोले कि धीरे-धीरे कम कर एक साथ तो नहीं होगा क्योंकि ये हैबिट इतनी आसानी से नहीं छूटती, तो उसको उसका अल्टरनेटिव भी खोजने की कोशिश करनी कोई चाहिए। ऐसा व्यक्ति है कि जो कंटिन्यूअसली सिगरेट पी रहा है, उसको सिगरेट छोड़ना है, लेकिन वो कुछ भी कर रहा है, मॉर्निंग में उठ रहा है, शाम को उठ रहा है, शाम को जल्दी सो जा रहा है, मॉर्निंग में उठ रहा है, सवेरे वर्कआउट भी कर रहा है, लेकिन उसको उसकी लत लग चुकी है। जैसा एग्जांपल है, मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, उनको मॉर्निंग में कितनी भी जल्दी उठो, वर्कआउट करो, सब करने के बाद भी वो 2 सिगरेट डेली, मॉर्निंग में खाना खाने के पहले और शाम को खाना खाने के पहले। तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि तो उसका कुछ रिप्लेसमेंट मैं बताता हूँ उनमें सबसे पहले विल पावर की कमी है कि मैं नहीं कर सकता। नहीं, विल पावर की कमी, हाँ वो तो सोच ही रही है उसने कि मैं वो नहीं कर सकता। दूसरा, वो चाहता ही नहीं कि मैं छोड़ूं, वो चाहता ही नहीं है, वो कोशिश ही नहीं करना चाहता। वैसे नहीं होता यार, मैं नहीं कर सकता, बस खत्म होगी बात, खत्म होगी, मैं नहीं करना चाहता। उसको सोचना पड़ेगा ना, मैंने क्या बोला है, जिसको सुधरना ही नहीं है उसके कोई ऑप्शन नहीं। चाहत में बड़ी ताकत है ना। शाहरुख खान का डायलॉग है, हम जिसको कैसे चाहते हैं, दिल से भैया, मतलब कायनात वगैरह वगैरह मिलाने की बात है। हाँ, ऐसा डायलॉग सुना था, याद नहीं मुझे। ऐसे ही बात है, तो चाहत बड़ी चीज है। चाहत अच्छी चीजों की रखनी चाहिए, अक्सर हम चाहत बुरी चीजों की रखते हैं, जिस वजह से हमें उसका रिप्लेसमेंट क्या, मतलब उसका अभी एकदम पावरफुल तरीके से वो लग चुकी आदत छूटने का नाम ही नहीं ले रही, और उसको उस प्रॉब्लम के जरिए भी उसको समय है कि आगे चल के प्रॉब्लम है, लेकिन उसको लग रहा है आगे चल के होगा प्रॉब्लम, तो उसका धीरे धीरे जो बॉडी का स्ट्रक्चर बन रहा प्रॉब्लम आने वाला, उसको कोई भी हालत में उसको छोड़ना है। नहीं, ये तुमको लगता है, उसको लगनी चाहिए कि कोई भी हालत में छोड़ना है। जब उसको लगेगा हाँ मेरे को कोई भी हालत में छोड़ना है, तो उसको लगेगा कैसे कि कोई भी हालत में छोड़ना, उसको पता चल रहा है कैसे, क्या देखो कैसा है, जब तक उसको शारीरिक रूप से फील नहीं होगा तब तक उसको पता नहीं चलेगा। कंटिन्यूअसली आदत बन गई तो करता रहेगा। देखो तुम मेरे दोस्त हो, मुझे पता है कि तुम खर्रा खाते हो, सिंपल लेता हो, एक एग्जांपल लेता हो, और मैं तुमको बोल रहा हूँ भाई खर्रा छोड़ दी, अच्छा नहीं, और नया दोस्त बोल रहा है ठीक है छोड़ता ना भाई, छोड़ता ना, लेकिन छूटेगा क्या जब तुम खुद को बोलेगे कि मुझे खर्रा छोड़ना है, तो उसकी शुरुआत होगी। तुम उसकी छुड़ाना चाहते हो, खुद की छुड़ाना नहीं चाहते। अपने आत्मविश्वास बढ़ाने से वो चीज हो सकती है पॉसिबल। हाँ, अगर आप चाहते हो तो ऊपरी चाहने से नहीं हो, भीतर से चाहना पड़ेगा। भीतरी चाहत बहुत कुछ करने की ताकत रखती है। मेरे फ्रेंड सर्कल में और एक दोस्त है। अब तो फ्रेंड सर्कल तो बहुत बड़ा, सारे के सारे को बुरी आदत है, अच्छी आदत वाले फ्रेंड सर्कल में जाइए भाई। अच्छी आदत वाले में है, लेकिन वो जो फ्रेंड सर्कल में जो लोग हैं, किसी को पॉर्न एडिक्शन की आदत है, किसी को बहुतों को पॉर्न एडिक्शन की आदत है, किसी को है, लेकिन एकदम ज्यादा तरीके से अश्लीलता वाली चित्र देखता है वो। जैसे कोई दिन में हो गया, दिन में एक थॉट आता है उसको, शाम में फिर वो अकेले में देखता है, लेकिन उसका जो बुरा परिणाम है उसके जो सामने पारिवारिक जो जीवन होता है उसमें होता है उसको। तो उसको किस तरीके से वो आदत को ड्रॉप करके आने वाले समय को बदल सकता है वो, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। ये जो सेक्सुअल बातें हैं, जनरली इन बातों को करने से सार्वजनिक तौर पर लोग हिचकिचाते हैं। ये हिचकिचाहट दूर करनी पड़ेगी। ये आदत जनरली लोगों को ऐसे एज में लगती है जिस वक्त उनको इसका कुछ पता नहीं होता। हाँ, जैसा नया नया पता चलता है और बड़ा मजा आता है, फुल एंजॉय करते हैं। तो उस समय में लगने की वजह से किसी को मेडिसिन भी नहीं, या फिर कोई डॉक्टर को भी नहीं बोल सकता वो। कोई बोल रहा हो, हाँ, तो वो ये आदत के बारे में डॉक्टर के बारे में बता, वो एकदम वीक हो जाता है, तो वो डॉक्टर भी उसको रिकवर करने की गोली तो देता है, लेकिन उसके जो माइंड से रिकवर करने की बात हो रही है वो कोई नहीं बताता।
नहीं तो ये क्या है, हमारा ध्यान जो है किन चीजों पे होना चाहिए और किन चीजों पे नहीं होना चाहिए, उसकी बात। ठीक है, हमें क्या चीज अट्रैक्ट कर रही है। देखो, हमने इस चीज की आदत तो ऐसे समय में लगाई जिस समय हमें इस चीज की नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी क्या है, उसकी जानकारी है। जानकारी होने के बाद भी लोग देख ही रहे। हाँ, देखना बुरा नहीं, देख के कैसा, उसके इसमें मायने रखते हैं इमोशंस। हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल लाना पड़ेगा। दूसरा ये सोचना, देखते ही ये वाली जो बात है ना, तो उसको रोकना पड़ेगा। सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करने से आपका शरीर अपने आप शुद्ध हो जाएगा। मन को शुद्ध करने का तरीका यही है कि हम हमारे जो इनपुट्स है उसको फिल्टर करें। जैसे कि लैपटॉप्स में एंटीवायरस होता है, उसी तरीके से हमारे माइंडसेट में भी एंटीवायरस लगाना चाहिए। हमारे इनपुट डिवाइस क्या क्या है? हमारी सबसे पहले है आंखें, दृष्टि है, तो वो साफ होनी चाहिए। जब हम किसी चीज को देखते हैं तो पूरी जागरूकता और वेग के साथ उसको देखना है कि वो क्या है। दूसरा इनपुट है हमारे कान, जो हम सुनते हैं वो सही में सुनने लायक है कि नहीं है, उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए। ये जो मेनली दो इनपुट है, ये दो इनपुट को बड़े सावधानी से इस्तेमाल करना है। कब कब करना है? चलो जो गलतियां हमने की वो तो समय नहीं था कि हम नहीं समझ रहे थे या जानकारी उस चीज की नहीं रखते थे, लेकिन अब आप जब जान गए हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस चीज पे एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम बदलना चाहते हो, बदलने की चाहत तुम्हारे अंदर है, तो यकीनन तुम परिवर्तन जरूर लाओगे अपने जीवन में। अगर तुम नहीं ला पा रहे हो तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे विश्वास, तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारे विल पावर में कमी है, उसको बढ़ाना। और इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा? जैसे कि आप बोले कि ख्याल आया, ख्याल ऐसे ही नहीं आते। ख्याल तो आते हैं दिमाग में, एक दिन में 40,000 ख्याल आते हैं, ऐसे बोलते हैं लोग दिन में, लेकिन किसको पकड़ना है? चुनाव तुम्हारे हाथ में। काफी अच्छे तरीके से हमारे दर्शकों को हमारे मित्र सतीश मगराड़े मैंने सिर्फ कोशिश की बताया। तो इस सेशन को हम एज अ पॉडकास्ट इसमें अपलोड करेंगे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये पॉडकास्ट, हमारी ये बातचीत, हमारा ये डिस्कशन कैसे लगा? आप जरूर हमारे YouTube चैनल पे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगा तो आप फॉरवर्ड कर सकते हैं लोगों को, और हमारे आप व्यूज बढ़ा सकते हैं। और आपको अगली वीडियो में किस चीज पे डिस्कशन चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।